जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं, अपने जीवन के कुछ पल को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक है देर न कर अब तर जा पानी, देर न कर अब भवतर प्राणी। तो आइए देखते हैं कविता क्या हमको आपको उपदेश दे रही है। देर न कर अब भवतर प्राणी, देर न कर अब भवतर प्राणी। साधन धाम मोक्ष प्रद नरतन, पाय न कर निज हानि। देर न कर अब भवतर प्राणी, देर न कर अब। भोग विषय सुख ही दुख कारण, आसक्ति अभिलाषा। जान सलिल जई चाहत उधाए, मति भ्रम हाथ निराशा। अंतः तड़पन मन पछतावा, रुक रुचेत गुमानी। देर न कर अब भवतर प्राणी, देर न कर अब। जग भव सागर अगम परम, यह भ्रम भव भमर न चाहे। जग भव सागर अगम परम, यह भ्रम भव भंवर न चाहे। काल चक्र की परिधि घुमाए, अंतः मध्य डुबाए। तेरे ही ओर भव कड़हारा, जानन कर नादानी। देर न कर अब भवतर प्राणी, देर न कर अब। सतगुरु सोधि जुगति गहले, नर मोह निशा से जग जा, जग जा मोह निशा से जग जा। सतगुरु सोधि जुगति गहले, नर मोह निशा से जग जा, मोह निशा से जग जा। जग प्रपंच माया भर माए, तज भक्ति पथ लग जा, लग जा तज भक्ति पथ लग जा। श्रद्धा भक्ति प्रेम श्रीजे, तज संशय भय ग्लानि। देर न कर अब भवतर प्राणी, देर न कर अब। आदि जाति श्वास संग, तू अपना ध्यान रमा ले, तू अपना ध्यान रमा ले। आदि जाति श्वास संग, तू अपना ध्यान रमा ले, तू अपना ध्यान रमा ले। कर एकाग्र चित्त मन प्यारे, निज उर बीच समाले, निज उर बीच समाले। तह पर लोक परम पावन लख, तापुर अलख यमानी।
देर न करे अब भवतर प्राणी, देर न करे अब। अमिय पान समता सत दर्शन, करसन चित्त चुरा ले, करसन चित्त चुरा ले। बूंद सिंधु रज वसुधा सारी, असय सास करा दे, असय सास करा दे। जीव शिव भ्रम भेद बिलाए, बन शंभु अस ज्ञानी, देर न करे अब भवतर प्राणी, देर न करे अब। साधन धाम मोक्ष प्रद नर्तन, पाई न कर निज हानि, पाई न कर निज हानि, देर न कर अब भवतर प्राणी, देर न कर अब। तो एक कविता क्या कुछ बयां कर रही है, उसको मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हमारे सौभाग्य के दिन चल रहे हैं। आज हम असक्षम नहीं है, सक्षम है, अयोग्य नहीं है, योग्य है। क्यों? क्योंकि आज हमको और आपको ये मनुष्य का जीवन मिला है, और मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कही गई है। और इसी योनि में पहुंच करके जीव अपना उद्धार किया करते हैं। तो आज प्रभु की कृपा से हम उस मुकाम तक तो पहुंच गए हैं जहां से अब हमें अपना स्वयं का उद्धार कर लेना चाहिए। अगर आज हम चूक गए तो फिर गर्त में गिरेंगे तो पता नहीं कितने करोड़ों अरबों खरबों वर्ष के बाद में फिर से हम मनुष्य योनि को पाएंगे। तो आज चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आज हमें अपना आत्म उद्धार स्वयं करना होगा। उसके लिए संसार में कोई आपको सलाह नहीं देगा और आपको कोई ये नहीं कहेगा कि तुम मुक्तात्मा बन लो। सारा संसार अपने स्वार्थ से बात करता है, सारा संसार स्वार्थी है, लेकिन एक सद्गुरु ही होते हैं जो हित की बात करते हैं, जीवों के उद्धार की बात करते हैं, उनके कल्याण की बात करते हैं। बाकी इस संसार में कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप मुक्तात्मा बन लो। लेकिन मैं आपका भाई सहयोगी आपको जगा रहा हूं। आप जिस माया मोह की नींद में सोए हुए हो, उस माया मोह की नींद से जगा रहा हूं और ये संदेश दे रहा हूं कि जागो, जाग करके अपने आत्म उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करो। यही सुअवसर है। जितनी श्वास बीत रही है उतना आपका जीवन कम हो रहा है, और किस पल ये श्वास समाप्त हो जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो जितना शीघ्रातिशीघ्र इसके प्रयास में रत हो जाओगे उतने ही प्रबुद्ध समझे जाओगे। तो ये कविता क्या कह रही है? भोग विषय सुख ही दुख कारण, आसक्ति अभिलाषा जान सलिल जेहि चहतु धाये, मतिभ्रम हाथ निराशा, अंतः तड़पन मन पछतावा, रुक अरु चेत गुमानी,
देर न कर अब भवतर प्राणी। ये जो भोग विषय, ये जो भोग विषय की हमारी और आपकी लालसा कभी मिटती नहीं है, हर समय व्याकुल बना करके रखती है। ये मृग तृष्णा की तरह है। मृग तृष्णा, मृग तृष्णा क्या होती है? जब जेठ की दोपहरी तपती है तो रेगिस्तान मरुस्थल जो है वहाँ धूप, जमीन की जो वाष्प, जमीन से जो गर्मी वाष्प के रूप में निकलती है तो वो जल की तरह लहराती हुई दिखती है, उसको लहर बोलते हैं। तो जब हिरण कहीं जल को पाते नहीं हैं, जल के लिए तड़पते रहते हैं, तो उस लहर को देखते हैं तो वो लहर जो है जल, जैसे जल लहराता रहता है, ठीक उसी तरह का जो है परिदृश्य वो दिखता है। तो हिरण जो है वो बेचारा अज्ञानी जीव है, उसे ज्ञात नहीं है कि ये लहर कोई जल नहीं है, और वो उसे जल समझ करके दौड़ पड़ता है कि चलता हूं, जल को पेट में भर करके, जी भर के जल पी करके अपनी तृप्ति कर लेता हूं, अपनी प्यास बुझा लेता हूं। और वो मरुस्थल में जितना दूर आगे बढ़ता है वो लहर उसी के साथ साथ उतनी लहर भी आगे बढ़ती जाती है। और जब मृग प्यास से व्याकुल हो जाता है तो सोचता है कि चलने से हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे, दौड़ते हैं। और दौड़ता है, मरुस्थल में दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, जब तक उसके शरीर में शक्ति रहती है तब तक उस लहराते हुए लहर को देख करके वो जल समझ करके दौड़ता है। और इस तरह से वो रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते काफी दूर तक निकल जाता है। लेकिन वो अगर जल हो तो मिले, वो जल तो है ही नहीं, वो तो धूप लहरा रही है। तो दौड़ते दौड़ते वो रेगिस्तान में इतना दूर चला जाता है कि वहां से वापस आने की शक्ति ही उसमें शेष नहीं बचती है। और होता क्या है, उसी जलती हुई रेत पे बेहोश होकर के गिर जाता है और वहीं तड़प के उसके जीवन की इतिश्री हो जाती है। तो जिस तरह से हिरण मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते हैं जल समझ करके, उसी तरह हमारा और आपका जीवन भी विषय भोगों की तरफ प्यासा बन करके विषय भोगों की तरफ बढ़ रहा है, विषय भोगों की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये विषय भोग उसी मृग तृष्णा की तरह हैं जो आपको बहुत दूर तक भटका करके ले जाएंगे, और इतनी दूर भटका करके ले जाएंगे कि वहां से आपको वापस आने की शक्ति ही जब शेष नहीं रहेगी तब आप वहीं पर जो है दम तोड़ देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन से युवापन तक, युवापन से वृद्धापन तक हम इसी विषय भोगों के पीछे ही दौड़ते रहते हैं, पीछे ही दौड़ते रहते, पीछे ही दौड़ते रहते हैं। और जब हमारा वृद्धापन आ जाता है तब हम शक्तिहीन हो जाते हैं, और शक्तिहीन हो करके फिर वापस उस बचपन की उम्र में, उस तरुणाई में लौट नहीं पाते हैं, क्योंकि उम्र तो प्रतिदिन आगे ही बढ़ रही है, कभी पीछे तो आने वाली चीज है नहीं जी। तो इस तरह से बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था तक हम विषय भोगों के पीछे ही दौड़ते दौड़ते, और एक दिन ये शरीर शिथिल हो जाता है, जर्जर हो जाता है, आसक्त हो जाते हैं, और
हमारा प्राणांत हो जाता है। तो ठीक वैसा ही तो है, जिस तरह से मृगा मर रहा है उसी तरह से तो इंसान भी मर रहा है। जबकि इंसान प्रबुद्ध है, विशेष चैतन्यता उसको प्राप्त हुई है ईश्वर द्वारा अपने आत्म उद्धार के लिए, किंतु उसकी विशेष चैतन्यता किसी काम नहीं आ रही है। वो भी एक पशु की तरह जीवन जीकर इस संसार से चला जा रहा है। तो उसी तरह ये पद जो है इंगित कर रहा है। जग भव सागर अगम परम यह भ्रम भव भंवर न जाए, काल चक्र की परिधि घुमाए अंतः मध्य डुबाए, तेरे ही उर भव कड़हारा जान न कर नादानी, देर न कर अब भवतर प्राणी। ये अंतरा क्या कह रहा है कि यह संसार एक भवसागर के समान है और इस भवसागर में जो भंवर चल रही है, भ्रम की जो भंवर नाच रही है, उसी भंवर के बगल अगल बगल पहले घूमते हैं लोग, और घूमते घूमते वो भंवर जो है धीरे धीरे घुमाती घुमाती अपने मध्य भाग में लाती है। और जिस समय वो मध्य भाग में जीव को लाती है तो मध्य भाग में होता क्या है कि वो जल तीव्र गति से नीचे की तरफ जाता है और उसी जल के साथ वो जीवन भी दह जाता है, डूब जाता है। तो उस भंवर क्या है? भंवर नाना तरह के भ्रम है, नाना तरह के संशय है, जिसे हम और आप मिटाते नहीं हैं, समझ नहीं पाते। विषम पहेली की तरह जो हमारे जीवन में छाए हुए हैं, हम उन्हें बूझ नहीं पाते हैं। वो विषम पहेली ही बने रहते हैं, जबकि उनको बूझना समझना हमारा दायित्व है, लेकिन हम उसे बूझते नहीं, समझते नहीं। और वही भंवर घुमाते 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 एक दिन मध्य में ले जाकर के हमको अधर रसातल में डाल देती है। काल चक्र की परिधि घुमाए अंतः मध्य डुबाए। अच्छा, तेरे ही उर भव कड़हारा जान न कर नादानी। अब अकेले अगर उतरे हो पार जाने के लिए, तो आप भंवर में अवश्य फंस जाओगे और भंवर अवश्य तुम्हें जो है डुबा देगी। तो इसलिए किसी कुशल नाविक का साथ पकड़ो। कोई कुशल नाविक होगा तो वो उन भंवरों से बचा करके आपको इस भवसागर के उस किनारे पर पहुंचा देगा। और वो कौन है? कौन आपको पार लगा सकता है? वो आपके हृदय में ही बैठा हुआ है, कहीं किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके शरीर का, आपके जीवन का जो आपा है, आपा जो ये बोल रहा है, जो ये बता रहा है, जो आपा इन आंखों से देख रहा है, इन कानों से सुन रहा है, इन मुंह से जो है कुछ बोल रहा है, नाकों से सुगंध और दुर्गंध को एहसास कर रहा है, वो आपा, वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे अंदर है, जो सब कुछ देख रही है, कर रही है, सुन रही है, समझ रही, बोल रही है? उसे जानो। वही शक्ति है, वही शक्ति है। उसी शक्ति को जिस दिन आप खोज करके पालोगे, उसी दिन आपका स्वतः बेड़ा पार हो जाएगा। फिर आपके लिए कोई भवसागर नाम की चीज शेष नहीं रहेगी। आपके लिए वो भवसागर सूख जाएगा। भवसागर नाम की चीज आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। उसका साथ, उसका सानिध्य पालोगे तो। अगर उसका सानिध्य नहीं पाए तो भवसागर आपके जीवन में बरकरार रहेगा, कभी सूखेगा नहीं।
सतगुरु सोध जुगति कहले नर मोह निशा से जग जा। जग प्रपंच माया भरम आए तज भक्ति पथ लग जा। श्रद्धा भक्ति प्रेम से रीझे तज संशय भय ग्लानि। देर न कर अब भवतर प्राणी। इस संसार में एक सद्गुरु नाम की भी चीज होती है, और वो सद्गुरु नाम की चीज होती क्या है? वो सद्गुरु नाम की चीज ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में भ्रमण करते हैं। एक तरह से ये समझ लो कि ईश्वर स्वयं इस सृष्टि में आकर के सद्गुरु का रूप धारण करके लोगों का उद्धार किया करते हैं। सतगुरु रूप राम जग आवहि, ज्ञान भान उर तिमिर दुरावहि। प्रभु ही सद्गुरु बनकर के इस संसार में आते हैं और दीनहीन निर्बल श्रद्धा युक्त जीवों को जो है अपने ज्ञान के प्रकाश से उनके सारे अंधकार को मिटा करके उस सूरज को दिखा देते हैं, जिस सूरज को देख करके व्यक्ति सदा सदा के लिए प्रकाशमान हो जाता है, अंधेरे नाम की चीज से वो रहित हो जाता है। उस सद्गुरु की शरण रहो और वो जो जुगति बनाते हैं वही जुगति जो है धारण करो, ग्रहण करो और उसी मार्ग पर चलते हुए अग्रसर हो। पूर्ण विश्वास के साथ सद्गुरु की बातों पर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ो। कभी संशय मत करो, सद्गुरु के वचन पर कभी संशय मत करो। अगर आपकी श्रद्धा भक्ति दृढ़ है, सच्ची है, तो अगर गुरु नहीं भी पहुंचा हुआ गुरु है तो भी आप अपने तपोबल से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में जो ईश्वर, जो आत्मा, जो परमात्मा बैठा हुआ है, वो उसे ये ज्ञात है कि इस व्यक्ति की तपस्या सच्ची है। और मान लो आपको सीख देने वाला सद्गुरु ढोंगी है, डकोसी है। सच्चा है तो कोई बात ही नहीं है, सच्चा है तो सब अच्छा ही अच्छा है। लेकिन यदि ढोंगी भी है तो भी यदि आपकी तपस्या सच्ची है, श्रद्धा लगन सच्ची है, तो आपके अंदर जो परमात्मा शक्ति बैठी हुई है वो सब जान रही है, वो सब परख रही है। आपके पल प्रतिपल के मनोभावों को वो अध्ययन कर रही है। अगर उसकी निगाह में आप सच्चे सत्यव्रती हो, सच्चे तपस्वी हो, तो निसंदेह आपकी जो दृढ़ आस्था है वो फलीभूत अवश्य होगी और अवश्य आप अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। तपस्या की ये शक्ति होती है। आती जाती श्वास संगतु अपना ध्यान रमाले, कर एकाग्र चित्त मन प्यारे, निज उर बीच समाले। तह परलोक परम पावन लक, तापुर अलख अमानी, देर न कर अब भवतर प्राणी। ये आती जाती श्वास, आती जाती श्वास, ये एक क्रिया है। ये चार क्रियाओं में एक क्रिया है। आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करो और ध्यान केंद्रित करने के बाद ये महसूस करोगे कि मैं ब्रह्मांड को अपने हृदय में ले रहा हूं और फिर लेकर के
बाहर निकाल रहा हूं, ब्रह्मांड को अपने हृदय में समेट रहा हूं और ब्रह्मांड को अपने हृदय से बाहर कर रहा हूं। आती जाती श्वास के साथ ये एहसास होगा और इन्हीं श्वासों में हर श्वासों में वो ब्रह्म तुम्हारे अंदर आ रहा है और जाने वाली सांसों के साथ जा रहा है, आने वाली सांसों के साथ आ रहा है, जाने वाली सांसों के साथ जा रहा है। और इस तरह से आपका जीवन एक क्षणिक जीवन आबाद है। एक कितनी पतले धागे के ऊपर आपके जीवन की डोर है, कितना पतला जीवन डोर है। एक श्वास आ रही, एक श्वास जा रही है, अगर गई वापस न आई बस ये जीवन लीला समाप्त। उसके आगे इस संसार की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। और ये जीवन आबाद क्यों है? क्योंकि वो ब्रह्म उन श्वासों में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आपका सुमिरन वो ब्रह्म कर रहा है, आपका सुमिरन वो परमपिता परमात्मा कर रहा है। लेकिन आप हो कि उसके साथ बेवफाई करके माया के चंगुल में फंसे हुए हो, यहां विषय भोग के चक्कर में फंसे हुए हो। उसे क्या पड़ी है? तुम्हें जिला रहा है, क्यों जिला रहा है? क्योंकि वो तुम्हें कुछ श्वासें दे चुका है, वो कृपा कर चुका है। और ईश्वर ऐसा दातार है, ऐसा दयालु है कि वो जिसको जो कुछ दे देता है वो समाप्त होने तक वो उसे निभाता भी है। और यही वजह है कि आज हमें और आपको ये मनुष्य जीवन वो कबहू कर करुणा नर देहि देत इस बिन हेतु समय, दया करके करुणा बस जीव को दीनहीन दशा में देख करके दया बस उस जीव को उठा करके मनुष्य योनि में ईश्वर डाल देते हैं। एक दया करते हैं, जीव के ऊपर दया करते हैं। और वो जीव मनुष्य जीवन पा करके करता क्या है? अपने सदाचार को भुला करके दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है, अपने हीरा जैसे जीवन को नष्ट करके स्वयं गर्त में चला जाता है। क्या यही उचित है? यही करना चाहिए? तो विचार करो। अमीय पान सम तासत दर्शन कर्षण चित्त चुराले, बूंद सिंधुरज वसुधा सारी अस एहसास करा दे, जीव शिव भ्रम भेद बिलाए, बन शंभु अस ज्ञानी देर न कर अब भवतर प्राणी। उसे देखने में एहसास क्या होता है? उसका दर्शन अमृत पानी के समान मीठा है। किसका? आत्म तत्व का। और उसका कर्षण इतना प्रबल है, इतना सशक्त है कि वो आपको एक झलक दे करके अपना शाश्वत दास बना लेता है, शाश्वत शरण प्रदान कर देता है। जिस जीव को वो अपनी एक झलक दिखा देता है, वो जीव उसे छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाता ही नहीं है। तत्काल झलक पाते ही वो उस
कर्षण का दीवाना हो जाता है। उसके अंदर इतना कर्षण है, इतना आनंद है, इतना सुख है, इतना शांति है कि उसे छोड़ करके वो जाता ही नहीं। जैसे कोई एक भटकता हुआ भिखारी एक बड़ा हीरे का टुकड़ा पा जाए और उसे हृदय से लगा ले, ठीक उसी तरह से व्यक्ति अपना जीवन जीते हुए जब उस ब्रह्म को, उस आत्म तत्व को पाता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि मैं इस ब्रह्मांड के हीरे को पा लिया, मुझसे बड़ा धनवान इस संसार में दूसरा कोई और है ही नहीं। और वास्तविकता भी यही है। उसे पा लेने के बाद निसंदेह वो व्यक्ति परम धनवान हो जाता है। परम धनवान का मतलब सदा सदा के लिए धनाढ्य बन जाता है, वो कभी भिखारी बनता ही नहीं है। तो एक परिवर्तन आता है। वो पाने से पहले बूंद के रूप में उसका अस्तित्व रहता है, लेकिन जब वो पाता है तो जैसे कोई बूंद सागर में गिर जाए तो बूंद सागर बन जाती है। जैसे कोई धूल आकाश में उड़ रही है, धूल का कोई कण जब जमीन पे गिर जाता है तो पूरी वसुधा का रूप धारण कर लेता है। उसी तरह जीव जो है वो जब अपने परम अस्तित्व, परम अंश शिव को पा लेता है तो वो संपूर्ण ब्रह्मांडमय बन जाता है। पूरा विश्व ब्रह्मांडमय बन जाता है। वो एहसास इतना दिव्य है, इतना मीठा है कि वो किसी तरह बताया नहीं जा सकता। वो गूंगे का स्वाद कहा गया है, उसे स्वयं एहसास करके अनुभव किया जा सकता है और उसे किसी को दिखाया नहीं जा सकता। हाँ, सहयोग किया जा सकता है, मार्ग बताया जा सकता है, लेकिन तपस्या करके पाना तो स्वयं पड़ता है। सद्गुरु केवल मार्ग बताते हैं, चलना तो साधक को पड़ता है। तो इस तत्व को जान लेने के बाद आपका जीवन पूर्णता को प्राप्त होता है और ये जीवन सार्थक बनता है। इसे पाने का प्रयास करो, मेरा यही आपसे निवेदन है। मैं आपको कभी वीडियो लाइक शेयर करने के लिए नहीं बोलता, मुझे किसी आवश्यकता नहीं। मैं एक ही लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं कि हमारे नजदीक हमारे जो भी भाई आए उनको सच्ची सलाह प्रदान करके उनका भला किया जाए। बस यही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। हम ये नहीं चाहते कि किसी के जीवन को किंचित मात्र भी किसी तरह की क्षति पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी विचार को लेकर के हमें आगे चल रहा हूं। उसमें आप लोगों का ही लाभ है। मैं तो जो सद्गुरु ईश्वर कृपा प्रसाद पाया हूं उसको वितरण कर रहा हूं और यही हमारे जीवन का नैतिक कर्तव्य भी है। अगर संसार में एक व्यक्ति के जीवन में मैं बदलाव ला दिया तो मेरा श्रम सार्थक हो जाएगा। इसी प्रयास में लगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचो समझो, क्योंकि ये चीज आप ही के हित की चीज है, आपके ही जीवन के बारे में कही गई है। जय श्री राम।